अब हम सीखने जा रहे हैं CSS के वेरिएबल्स। CSS में हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं उसका हम एग्जांपल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने आ जाना है ऊपर, यहाँ पे आपने लिखना है ये कॉलन लिख के उसके बाद रूट। ठीक है, रूट के अंदर आपने वेरिएबल का नाम देना होता है डैश डैश के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया माय क्लास। ठीक है, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये माय क्लास लिखें। यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, जैसे माय नेम सजाद या ऐसे। यहाँ पे और कुछ लिखना चाहते हैं जैसे स्कूल लिखते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि कुछ वो ही लिखें जो मैं लिखूँ। यहाँ पे कलर देना होता है, जैसे रेड कर दिया मैंने। ठीक है, जब भी स्कूल में कहीं पे लिखूँ तो वो रेड हो जाए, तो इसको मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। इसी तरह अब यहाँ पे ये मैं जब वेरिएबल यूज़ करूँगा तो ऐसे करूँगा, यहाँ पे वेर लिखूँगा और ये जो है ना छोटी ब्रैकेट्स जो स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं इनके अंदर मैं इसका नाम लिखूँगा डैश डैश स्कूल। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो भी इसका कलर जो है ना रेड रहेगा, देखना ये देखिए रेड हो गया। तो इस वेरिएबल का फ़ायदा ये होता है कि आप एक जगह से कलर चेंज करते हैं, ये वो हज़ारों जगह पे ये आपका वेरिएबल यूज़ होगा ना, तो उन सब का एक साथ चेंज होगा जब आप यहाँ से चेंज करेंगे। तो एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप यहाँ पे अगर हमारा बी हो कंटेनर और इसको मैं सेव कर दिया और यहाँ पे एक कंटेनर और बना लेता हूँ मैं बी। ठीक है, सेव कर दिया। अब पहले क्या होता था, जब भी हमने कलर चेंज करना था यहाँ पे ए का तो यहाँ पे करते थे और बी का करना होता था यहाँ पे करते थे। अब दोनों का एक साथ हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों को, क्योंकि मैंने ये वेरिएबल लगाया हुआ है स्कूल। अब यहाँ से सिर्फ मैं चेंज करूँगा, इन दोनों का कलर चेंज होगा। यहाँ पे मैं दूसरा कर लेता हूँ अभी येलो। तो ये क्या होगा, अब येलो कलर जो है ना ये स्कूल को अप्लाई होगा, ये स्कूल वेरिएबल इसको भी अप्लाई कर लेगा, इसको भी अप्लाई कर देगा। ये देखना अभी इसको मैं जब जाके रिफ्रेश करूँगा तो ये दोनों येलो हो गए। थोड़ा इसको मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, ताकि उससे थोड़ा अलग हो जाए। ये देखें ये बी है और ये ए है, मगर ये दोनों येलो हो चुके हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे अप्लाई किया है। तो ये थे CSS के वेरिएबल्स। इनका भी बहुत फ़ायदा होता है और यूज़ भी होता है, तो ये आपने समझने थे। और इसके अलावा हमारा टॉपिक है ग्रिड। तो ग्रिड का भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस सीरीज़ का, CSS की सीरीज़ का ये लास्ट टॉपिक है। बाकी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं जो भी ज़रूरी थी CSS में। और अगर आपको ये CSS सास पढ़नी है तो इसके लिए अलग से ट्यूटोरियल होते हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, मगर इनका इतना यूज़ नहीं है आजकल। बस ये जो चल रही है ना CSS और टेलविंड CSS, बूटस्ट्रैप, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो इन पे भी ट्यूटोरियल मैं बनाऊंगा। मगर फ़िलहाल जो है CSS की सीरीज़ यहाँ पे एंड कर रहे हैं ग्रिड के साथ। तो ग्रिड के बारे में आपको बताता चलूँ। ग्रिड भी बेसिकली जैसे हम फ्लैक्स यूज़ करते हैं ना, फ्लैक्स का यूज़ आपको शुरू में मैं बता चुका हूँ, जैसे फ्लैक्स बॉक्स होता है, उसी तरह ये भी एक ग्रिड होती है। जैसे ये 1 2 3 हमने ये लिखे हुए हैं, तो इस तरह इन्होंने एग्जांपल भी एक दिया हुआ है। मैं खुद से आपको एक बना के दिखाता हूँ। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे यहाँ पे हमने डिस्प्ले इसको कर दिया ग्रिड। और ग्रिड के कुछ टेम्पलेट होते हैं कॉलम के, कितने कॉलम्स बनाने, कितने रोज बनाने होते हैं, वो हम स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे। जैसे नीचे हो गया ना, एक इसकी प्रॉपर्टी होती है कॉलम वाली, ये हो गया ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ठीक है, तो ये वाली भी अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले आपने आ जाना है, एक पेरेंट डिव बनाना है, डिव जिसके अंदर चाइल्ड डिव्स होंगे। डिव, ठीक है। अब इसको मैं दूंगा क्लास आल का। ठीक है, मैंने सब ये जितने भी डिव्स होंगे उसके अंदर हैं, ये ए भी इसके अंदर है और बी भी इसके अंदर है। ठीक है, तो मैं आल वाले को एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे डॉट आल, और इसका मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ
ग्रिड के बराबर। और इसकी प्रॉपर्टी होती है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ये अब हम करते जाएंगे एक 100 पिक्सल, यहाँ सॉरी बस यहाँ पे ऑटो लिख देंगे तो भी ठीक है। फिलहाल तो हमारे पास सिर्फ 2 हैं तो 2 के ग्रिड बनाते हैं। अभी सेव करते हैं और इसको मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें 2 की ग्रिड हो गई, एक इधर हो गया एक इधर हो गया। ये खुद से इसने अलाइन कर दिए। अगर यहाँ पे दूसरे भी डिव होते जैसे CDE दूसरे भी बनाते हम। अब ये बहुत सारे हो गए मगर इनको भी थोड़ा कर देते हैं E और इसको F, इसको G। चलो इनको अलग अलग देना ज़रूरी भी नहीं है, फिलहाल डिव ज़्यादा होने चाहिए बस। ये मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखें सिर्फ 2 की लाइन में 2 कॉलम्स हैं और उनमें जितने भी रोज हो गई हैं ना तो उस हिसाब से ये ग्रिड को चला रहा है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि पहली लाइन में भी 3 हो, दूसरी में भी 3 हो, ऐसे यानी कि हो। तो क्या करूँगा, यहाँ पे एक और ऑटो ऐड कर दूँगा कॉलम में। सेव किया और मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें अब ये ऐसे 3 हो रहे हैं ना, तो उस हिसाब से इनको कर रहा है। मगर हमने इनकी हाइट विड्थ अलग अलग दी हुई है ना तो ये थोड़े बड़े दिख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको भी मार्जिन टॉप वो दे देता हूँ जो इसको दिया हुआ है। ए को तो वो दूँगा ना, बी को भी वैसे ही, यानी कि सेम साइज रखनी होती है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब देखें ये बिल्कुल एक जैसे और 3 दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं चौथा भी कॉलम ऐड करूँ तो 4 दिखेंगे एक लाइन में। ये देखें 4 दिख रहे हैं। ये ज़्यादा नहीं हो रहे, असल में जो नीचे हैं ना हमारे कॉपी उनको ऊपर कर रहा है और ये उस हिसाब से अलाइन कर रहा है। 4 कॉलम से और उतनी रोज कम होंगी, जितने कॉलम से ज़्यादा होंगे उतनी रोज कम होती जाएंगी। यहाँ पे अगर हम एलिमेंट थोड़े कम कर दें ना तो पता चल जाएगा। यहाँ पे इनको मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो देखें अभी क्या है, सिर्फ 2 रोज हैं और इसके 4 कॉलम्स हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉलम 1 कम करके आता हूँ, 1 नहीं 2 कम कर देते हैं तो अब रोज ज़्यादा हो जाएंगी और कॉलम से कम हो जाएंगे इस तरह। तो बेसिकली ये होता है ग्रिड का यूज़, जो आप समझ गए होंगे। ऐसे हम यहाँ पे इमेजेस रखते हैं नॉर्मली, मैंने आपको डिव के साथ एग्जांपल दिया है, मगर ग्रिड में तो ज़्यादातर इमेजेस ही यूज़ होती हैं। तो ग्रिड का आजकल इतना यूज़ नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम फ्लैक्स से आसानी से कर सकते हैं, जबकि ग्रिड में होते ही यानी कि बंदे को याद करनी पड़ती हैं चीज़ें। फ्लैक्स में क्या होता है, अगर मैं इन सब चीज़ों को अगर मैं फ्लैक्स अप्लाई करूँ तो फ्लैक्स करूँगा इनको और इनको मैं करूँगा डायरेक्शन रो। फ्लैक्स में देखना फ्लैक्स डायरेक्शन, और इसको मैं अगर मैं रो करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये सारी की सारी एक ही रो में हो जाएंगी। मगर मैं ये नहीं चाहता। अभी यहाँ पे एक मैं और क्लास बना दूँगा, इसका नाम मैं दे देता हूँ फ्लैक्स, और यहाँ पे एक और बनाता हूँ आल वाला, इसका मैं कर देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। रिफ्रेश करके देखते हैं, ये एक दूसरे के नीचे आ गए हैं, मगर अब मैं चाहता हूँ कि 3 हो तो वो फ्लैक्स में कैसे करेंगे अभी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो डिव है ना, इस तरह का हम 3 दिन के बाद एक डिव बना देंगे, div डिव। इसको मैं नाम दे देता हूँ क्लास फ्लैक्स, जो कि मैं पहले से वहाँ पे डिफाइन करके आया हूँ। अब 3 को इसके अंदर रखेंगे, जैसे ये 3 हो गए, और इसी तरह इसको मैंने कॉपी किया और इसके ऊपर रख दिया, और इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया। ये इसी तरह यानी कि होंगे जितनों पे भी ये मैं फ्लैक्स करूँगा ना, जितने भी उसके पीछे में कॉलम रखूँगा ये उन पे अप्लाई हो जाएगा। इसको यहाँ पे रखता हूँ, और अब जो है ना 3 मैंने डब्बे रखे हैं उसके अंदर कंटेनर्स हैं, तो ये 3 को फ्लैक्स कर देगा। रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें ये 3 हो गए, मगर इनमें थोड़ा मार्जिन देना पड़ेगा यहाँ से जाके, और ये जो है ना मार्जिन
सॉरी यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा, मैं खुद को अप्लाई होगा इनको, यानी कि ये जो है ना मार्जिन 10 पिक्सल, और इसी तरह बी को भी मार्जिन 10 पिक्सल हर तरफ से। रिफ्रेश करेंगे तो देखें ये 3 के हो गए और ये चौथा हो गया। तो ग्रिड से ज़्यादा बेहतर मुझे ये लगता है फ्लेक्स, और सिर्फ मैं ही नहीं, हज़ारों डेवलपर्स फ्लेक्स ही यूज़ करते हैं, ना कि वो ग्रिड। तो इससे फ्लेक्स से बहुत आसानी से हो जाते हैं, इसमें यानी कि मुश्किल चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती। बस आपने एक फ्लेक्स का ये बना दिया, यहाँ पे स्टाइल डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, और फ्लेक्स डायरेक्शन जो करना था आपने रो या कॉलम वो यहाँ पे करते हैं, और वो जिनको अप्लाई करेंगे तो वो फ्लेक्स में हो जाएंगे। तो ये, और ये थी ग्रिड और ये था फ्लेक्स, जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी CSS की सीरीज़ ख़त्म हुई। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, बहुत ही जल्द आएंगे। तो हमारा चैनल जो है ना सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं, उनसे शेयर कर दें ये लिंक्स वगैरह। तो मिलते हैं नए ट्यूटोरियल में।